नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वीडियो उसके लिए है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको किन किन चीजों को अपलोड करना होगा या किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ रखना होगा। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि जो लोग काउंसलिंग में अपीयर करेंगे तो काउंसलिंग में आपको सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग में आपको और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज भी चाहिए। ठीक है, अब इस फोटोग्राफ के साथ भी देखो कई चीजें हैं जो यहां पे आपको ध्यान देनी है। पहली बात तो फोटोग्राफ जो होगी आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में होगी। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, फोटोग्राफ का जो 80% एरिया उस पर आपका फेस आना चाहिए। ठीक है, 80% एरिया पे फोटोग्राफ के 80% एरिया में आपका फेस दिखना चाहिए। ठीक है, स्पेक्स नहीं पहनना है, जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं वो स्पेक्स को उतार के अपनी फोटोग्राफ को क्लिक कराएंगे। दूसरी बात, आपके दोनों ईयर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली उस फोटो में दिखने चाहिए, फोटो क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड। उसके अलावा जब आप फोटो को अपलोड करोगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है, ठीक है, फोटो अपलोड करने का सबसे सही तरीका होता है उसका आप स्कैन करवा लो। ठीक है, जब आप फोटो क्लिक करवाने जाओ तभी आप फोटो को स्कैन करवा के 100 KB के अंदर अपनी फोटो बोल दो कि मुझे 100 KB के अंदर 72 DPI में ये फोटो चाहिए, मुझे मेल कर देना। वैसा ही सेम आपका पोस्ट कार्ड साइज के साथ भी होगा। देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ छोटी होती है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है जनरली और 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक है, लेकिन पोस्ट कार्ड साइज फोटोज बड़ी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 8 से 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। तो सेम फोटोग्राफ जिसका पासपोर्ट साइज बनवाया उसी का पोस्ट कार्ड साइज 2 फोटोज आप निकलवा लो और पासपोर्ट साइज फोटो मैं कहूंगा 16 निकलवा लो। तो नीट एग्जाम देने से लेके आपके नीट काउंसलिंग तक हर एक चीज यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यही फोटो का आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तब आपको यही सेम फोटो रखनी है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है सिग्नेचर। ठीक है, आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। एक आप बॉक्स बना लेना छोटा सा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ उसकी विड्थ कर देना और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ कर देना। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बना लेना, उसमें सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, ब्लैक पेन से करना है और उसकी फोटो क्लिक करवा के या उसको स्कैन करवा के उसको भी 72 DPI में 100 KB के अंदर उसको भी आप डॉक्यूमेंट को मेल करवा लेना जहां पे आप फोटो खिंचवाने जाओगे वहां पे। साथ ही आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, थंब इंप्रेशन के लिए भी सेम तरीका है, बॉक्स बना के उसमें लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देके उसको भी 72 DPI में 100 KB के अंदर आप अपने मेल पे उससे मंगवा लेना। इसके बाद आपको चाहिए क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है और रिजल्ट क्या होता है। जनरली देखो क्या होता है कि क्लास 10th या 12th में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिजल्ट, एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट। रिजल्ट में आपके सारे के सारे मार्क्स लिखे होते हैं, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट में सिर्फ ये डिक्लेयर होता है कि आपने क्लास 10th का रिजल्ट, आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया था इन सब्जेक्ट्स में और आप पास हो चुके हो। ठीक है, CBSE बोर्ड्स में क्या होता है जनरली कि 10th का रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में होता है, क्लास 12th का रिजल्ट अलग देते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट अलग देते हैं। कुछ बोर्ड्स में अलग होता है। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है या आपके बोर्ड से नहीं मिला है तो आप क्या करोगे, आप अपना क्लास 10th का रिजल्ट यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, इसके साथ भी कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी साइज का है कि 300 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे। सेम कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। किसके किसके लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, SC या ST या EWS या फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी ही देना होता है। अगर आपके पास इन केस अभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप क्या करोगे, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में एक ब्रोशर आता है, वहीं पे आपको दिया होगा डिक्लेरेशन, तो आप वहां पे डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग लिख के वहां पे अपना साइन कर दोगे और उसको आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करोगे कि मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है और एग्जाम काउंसलिंग होने तक, नीट की काउंसलिंग होने तक मैं ये डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो चाहे आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट चाहिए होते हैं, मतलब 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों के बारे में भी ध्यान देना होता है। तो अभी बेसिकली आप अंडरटेकिंग लिख के साइन कर दो, नीट का एग्जाम दे दो, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के बीच में 1 महीने का टाइम रहता है, तो उस बीच में आप अपना इन सर्टिफिकेट्स को बनवा सकते हो।
इसके बाद सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये देखो उनके लिए है जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हैं, बाकी लोगों के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड, अब देखो आधार कार्ड आपको अपलोड नहीं करना होगा, आधार कार्ड का आपको नंबर अपना डालना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। इसके अलावा आपको क्लास 12 का रिजल्ट चाहिए, जहां पे आपको क्लास 12 का रोल नंबर डालना होगा, क्लास 10th का भी आपको रोल नंबर डालना होगा, सारे मार्क्स वगैरह डालने होते हैं। अब तो क्लास 11th का डिटेल्स भी नीट के फॉर्म में देना होता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर्म को फिलअप करते समय, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपको काउंसलिंग में चाहिए होंगे, काउंसलिंग में इसके अलावा आपको और कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और नीट फॉर्म को कैसे फिलअप करना है 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो इस चैनल पे आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने नीट के फॉर्म को भरेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही सारी चीजों को घर पे खुद से सेफली अपने फॉर्म को तसल्ली से भर सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने फोटो का आपको स्कैन करना है या उसी की फोटो क्लिक करके कैसे आप उसको उस परफेक्ट रेजोल्यूशन में ला सकते हो। तो सबका तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म आप अगर खुद से भरते हो तो गलती के चांसेस कम होते हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है कि आप एग्जाम में अपीयर ना कर सको या काउंसलिंग में फिर आप पार्टिसिपेट ना कर सको। एग्जाम आप दे पाओ लेकिन आप काउंसलिंग में ही एलिजिबल ना हो पाओ। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी आपको बहुत ही आपको विजिलेंट रहना और कोई भी गलती नहीं करनी है। नीट शास्त्र के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।